सवाल आता है सर पीट प्रॉप का स्पेलिंग क्या होगा, तो मैं स्पेलिंग आपको लिख दे रहा हूँ। स्पेलिंग होता है पीट प्रॉप का PIT पीट प्रॉप PROP पीट प्रॉप। हम लोग पीट प्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग का, इस पर हम लोग क्लास करते हैं, इसी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, पीट प्रॉप क्या होता है, पहले इस बात को समझते। देखो एक बात जान लो कि अभी जैसे हम लोग अभी क्या हम लोग का एनवायरमेंट फ्रेंडली बन रहा है ना, इको फ्रेंडली हम लोग अपने आप को बना रहे हैं। कुछ बच्चों का मैसेज है आप, कुछ लड़का मैसेज किया है, इससे पहले एक लड़का मैसेज किया है कि अंडर सेट प्रॉप का दूसरा नाम क्या है, ठीक है बताएंगे। टी-स्कोक का नाम सुने, टी-स्कोक। टी-स्कोक किसको बोलते हैं, पहले सवाल का जवाब दो, टी-स्कोक किसको बोलते हैं, क्या होता है टी-स्कोक? टी-स्कोक TISCOG, टी-स्कोक ना सुने हो ना, ठीक है। आप लोग कभी उसको सर्च करना, ठीक है, आप पहले सर्च करना फिर हमको बताना, ठीक है। नहीं नहीं स्टिल उस्टिल नहीं है ये, हाँ स्टिल होता है। टिस्कॉन, टिस्कॉक वर्ड होता है ना, कौन कहाँ है, टिस्कॉन वर्ड सुने, टिस्कॉक होता है, ठीक है ना। ठीक है, इस पे सर्च करना थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा एक सवाल एक बड़ा लड़का बोला कि सर आपका दिमाग तेज, आप कर लेते। भाई वो दिमाग तेज नहीं है, बैलेंस है। आप लोग जो बच्चा सोचते हो ना कि क्लास में कोई टॉपर है, मेरा रहा शुरू से, एक बात रहा, मतलब क्लास में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, शुरू से मैं टॉपर ही रहा अपने बैच में, मतलब 5 to लेके अप टू 12 तक तो टॉपर ही रहे। इधर भी तुम्हारा पॉलिटेक्निक में भी अच्छा खासा रहा, तो ये रहा बेसिक रहा, अच्छा रहा स्टैंडर्ड। लेकिन बाबू एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ना मुझे आके बोलते थे ना भाई तू गॉड गिफ्टेड है, मेरे बारे में बोलते थे वो। रियलिटी में एक जीवन का बता देता अपना, गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्टेड है, तेरा ब्रेन को चोरी कर लेंगे, तेरा साइंटिस्ट जैसा ब्रेन है ना, ऐसा वो मतलब हर जगह एक बात मेरे प्रति आया उठ के, मैं देखा हूं ना तुम्हारा साइंटिस्ट वाला ब्रेन है, तेरा ब्रेन को चुरा लेंगे, थोड़ा सा ब्रेन हमको भी दे दे, ऐसे बात करते। पर रियल बात है डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना जीवन की एक स्टोरी बताता हूँ। 5 से लेके ना 12 तक की स्टोरी सबको पता है कि मैं टॉपर था, सब कुछ जानते हैं। लेकिन बिफोर 5 हम फेलियर भी हैं, हम अपना क्लास का फेलियर भी रह चुके हैं। यू कांट इमेजिन, रियलिटी यही है। मेरा जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है कि हम क्लास में फेल भी हुए हैं, है कि नहीं, लेकिन उसके बाद हम मेहनत करना स्टार्ट किए। कोई भी चीज गॉड गिफ्टेड नहीं होता, हर चीज मेहनत से पाया है ना। इस बारे में अगर कभी आपको बात करना हो तो मेरी मम्मी आपको बता सकती है, सच है कि झूठ, मेरी मम्मी यस और नो में रिप्लाई दे देगी वो, क्योंकि उनको पता है। तो हम अपना क्लास में फेल भी हुए एक बार, सोचो वो बच्चा टॉप किया, इसका मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगा। कोई भी चीज गॉड गिफ्टेड नहीं होता यार, है ना, कोई भी चीज क्या भगवान दे के नहीं भेजता है, सब मेहनत से लोग अर्जित करते हैं ना। जो ज्ञान, जो बुद्धि, बुद्धि को तुमको गॉड गिफ्टेड तुम बोल सकते हो, बुद्धि हो सकता है जेनेटिकली तुमको मिला हो, लेकिन इच्छा होना बहुत जरूरी है। लर्निंग एजुकेशन जो है ना गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता है। एजुकेशन क्या है, बुद्धि हो सकता है गॉड गिफ्टेड, भगवान तुमको ज्यादा बुद्धि देके भेजा, किसी को कम बुद्धि देके भेजा, इट में भी। लेकिन जो एजुकेशन है ना कभी गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता, उसको आपको गेन करना होता है, मेहनत से प्राप्त करना होता है। दिस इज द रियल स्टोरी। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई कमजोर या कोई वीक है, आप मेहनत करोगे आपका रिजल्ट 100% होगा। और तुम सबसे बड़ा बात क्या है ना, सबसे बड़ा बात क्या है ना, आप एक बात नोटिस जरूर करना कि हम अपना टाइम, टाइम मीन्स व्हाट, मतलब अपना समय मीन्स व्हाट, ऊर्जा। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते, उस तरह अपना जीवन के समय को भी स्टोर नहीं कर सकते। आज एक दिन मेरा जीवन का गया तो गया, मेरा सोच सिंपल यही है कि आज जैसे एक दिन मेरा कट गया तो मेरा एक दिन जीवन का चला गया। जैसे एक यूनिट बिजली था, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, बना खत्म हुआ, उसी तरह से टाइम भी खत्म हो गया। तो इसको ठीक ठाक यूज करने सीख जाओ कि हाँ सर हम इसको ठीक ठाक कर रहे हैं। किसी भी चीज में तुम कुछ भी काम करो, तुम अपने आप को देखो जरूर कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अपना टाइम को क्या चीज में वेस्ट कर रहे हैं। कहीं पूरा का पूरा फेसबुक और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वीडियोस में तो नहीं वेस्ट कर रहे। इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करो। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक है हम, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको सुधारने का जरूरत। बस इस तरह से करो, जीवन बहुत अच्छा बनेगा। पढ़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अपना जीवन को बेस्ट बनाना। कहीं पढ़ाई में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नौकरी पाना, ये करना वो करना है। जीवन तुम अपना देखो, अगर तुम्हारा नौकरी 10-12 हजार का भी है, तुम्हारा जीवन अगर उन्नत और बहुत अच्छा है, तो मैं लिख के देता हूँ, एक आदमी जिसका सैलरी 50 हजार है, वो 2 करोड़ का करप्शन करता है, उससे तुम्हारा जीवन बेहतर होगा तुम अगर 15,000 सैलरी प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, आज नहीं तो कल उसको एक मन में डर जरूर बैठा हुआ रहे कि हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा भांडा फोड़ हुआ तो जितना धरा सुरा है ना सब खत्म हो जाएगा। शारदा कंपनी का मालिक तुम लोग नाम सुने हो, शारदा जो कंपनी थी, सहारा कंपनी के जो मालिक थे सुब्रत राय, आपका नाम सुने होगा। देखो इतना बड़ा कंपनी का ऑनर अभी जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। तो ऐसा है,
तो इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। किस लिए अलर्ट रहना पड़ेगा? आपको अपना जीवन कैसे जीना इसके प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाह रहे हैं। ठीक है, केवल पढ़ाई करके नौकरी लेना नहीं है, बाकी चीजों पर फोकस करना। चलो बाबू, इस विचार के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या है? पिट प्रॉप। पिट प्रॉप के ऊपर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पिट प्रॉप क्या है आपका सवाल मैं देखूंगा थोड़ा देर बाद, थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, बहुत देर हो गया। देखो पिट प्रॉप क्या होता है, पिट प्रॉप क्या कंसेप्ट है, थोड़ा समझाते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि भारत देश क्या है, या फिर कोई भी पूरा वर्ल्ड का पूरा भी क्या सिनेरियो क्या चल रहा, सोच क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है, इको फ्रेंडली बनना है, सबको क्या करना है, पर्यावरण से प्यार करना है, सबको पर्यावरण का संरक्षण करना है। हम लोग अभी क्या लगा रहे थे, हम लोग अभी वुडन कोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, वुडन प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी वाला खूटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो वुड है यानी खूटा जो है, लकड़ी है, वो कहां से आता है? कहां से आता है? ये ट्री से आता है। ट्री कहां से आता है? फॉरेस्ट से आता है। बिना फॉरेस्ट का पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको पेड़ काटना पड़ेगा। आप पेड़ काटोगे तो जंगल खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अरे इसका इम्पैक्ट कहां पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा जाएगा इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना। इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट जाएगा। तो जो इन्वायरमेंट है उसको हरास करके हम लोग क्या करें, ये काम करें। पहला तो ये रीजन, मतलब इसका जो यूज है इसको हमको रिड्यूस करेंगे तो ही मेरा जंगल का भी प्रोटेक्शन होगा, इन्वायरमेंट मेरा ठीक ठाक रहेगा। पहला बात तो समझ में आया। इस क्यों पिट प्रॉप आया इसके बारे में बता रहे पहला। दूसरा रीजन ये भी हुआ कि माइंस में देखा कि मान लो एक खूटा मेरा है, ठीक है, एक खूटा तुम लेकर आए खरीद के, तो खूटा का लंबाई कितना है? खूटा का लंबाई में मान लेता उदाहरण के तौर पर मान लो इसका लंबाई था 3.6 या 4 मीटर के आसपास ही आता, लगभग 4 मीटर के आसपास आता है, मोटा मोटी आता है। तो 4 मीटर लंबाई था, तुम कहीं पर क्या किया, तुम इस्तेमाल किए तुम कहीं पर 2.6 मीटर इस्तेमाल किए, बाकी कितना बचा? 1.4 मीटर बचा। पहले से पाटा उटा था सब तुम लगा दिए, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट बच रहा ना बर्बाद हो जा रहा। खूटा कभी काटना पड़ा, तोड़ना पड़ा, तो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है ना, छोटा छोटा खूटा बर्बाद होना स्टार्ट हुआ। बर्बाद मतलब ये वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा ब्रेन लगाया गया, क्यों ना इसके जगह पे हम लोग क्या करें, जो हम लोग तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये भी तो एक तरह का क्या बोलेंगे, ये भी तो एक तरह का रिसोर्स है ना। इस रिसोर्स को कैसे बर्बाद करें? कंपनी का पैसा लगा है, कैसे इसको बर्बाद किया? तो इसको यूज कैसे किया जाएगा, इसी दो कंसेप्ट, मतलब पहले तो ट्री को बचाना है, दूसरा नंबर क्या है कि इसका इस्तेमाल करना, जो छोटा मोटा टुकड़ा बच गया उसका इस्तेमाल करना, उसी कंसेप्ट के साथ है पिट प्रॉप। तो अब समझ में आ गया आपको पिट प्रॉप में दो कारण है। पहला तो ये कारण है, दूसरा कारण ये वाला है, यानी पहला ट्री को बचाना, दूसरा इस कारण से हम लोग पिट प्रॉप को लेकर आ गया, पिट प्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सवाल है कि पिट प्रॉप का खास बात क्या होता है, इस पर हम लोग समझते कैसे इसका इस्तेमाल करते पिट प्रॉप में, इस बात को जान ले। देखो पिट प्रॉप क्या होता है ना, एक्चुअल पिट प्रॉप क्या होता है, एक होलो सिलिंड्रिकल पाइप होता है। मतलब जैसे देखो लकड़ी का इस्तेमाल कम करना था, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टील आदि सपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एक होलो सिलिंड्रिकल पाइप होता है, एक सिलिंड्रिकल पाइप होता है, लोहा का सिलिंड्रिकल पाइप होता है। ऐसा लोहा का क्या होता है, सिलिंड्रिकल पाइप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही बाबू, इसके अंदर भी ना, इसके अंदर भी माफ करना, इसके अंदर भी ना एक तो इस तरह से पार्ट लगा होता है। देखो ये वाला होलो होता है, ये भी वाला होलो होता है, सॉलिड कोई नहीं है, पूरा का पूरा होलो। ये स्टील है, ये भी स्टील है, और ये वाला खाली है। ये वाला इसके साथ ज्वाइंट किया, ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है ना, लेकिन ये वाला होलो खाली है। ठीक है, देखो कैसे लगाने कंसेप्ट क्या, इतना आ गया। अब इसके ऊपर क्या होता है ना, एक यहाँ पे पिन लगा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक चैनल सेट किया रहता है। एक चैनल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चैनल सेट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चैनल सेट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग चैनल एक चैनल ऐसे करके हम लोग सेट कर देते हैं। किसके ऊपर, इसके ऊपर, इस पाइप के ऊपर ऐसा चैनल। तो इस तरह का सपोर्ट तुम लोग जरूर देखा होगा। तो इसमें 3 पार्ट हो गया है ना। अगर इस पार्ट को तुम अच्छा से देखो तो इसमें कितना पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। ठीक है, चैनल इसको बोलते हैं। ये वाला क्या है, ये वाला मेरा स्टील का पाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जिसको हम लोग प्रॉप बोलते हैं, स्टील पाइप होता है, प्रॉप इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग स्टील पाइप होता है। ठीक है, स्टील पाइप होता है, क्या होता है, स्टील पाइप होता है, स्टील पाइप। ठीक है, पाइप। और सबसे नीचे वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉटम। ठीक है, होलो पाइप। ये 3 पार्ट में मजा होता है। अब सवाल है कि सर इसको लगाएंगे कैसे। देखो अब जो तुम याद करो, हम बोले कि लकड़ी का जो टुकड़ा तुम्हारा बच गया था 1 मीटर, वो ले आओ। ठीक है, वो चाहिए। अब जैसे मान लो सपोज ये अलग अलग साइज का आता है, ऐसे 6 फीट का भी मिलता है, 9 फीट का भी मिलता है, 12 फीट का भी मिलता है, 10 फीट का भी आता है, अलग अलग साइज का इसका आता है। जैसा तुम चाहोगे ऐसा तुम्हारा मिल जाएगा, क्योंकि स्टील का बनाओ कोई दिक्कत है नहीं, जितना चाहे उतना लंबा तुम बनवा सकते हो कंपनी से ऑर्डर देके, जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। सपोज मान लो तुम्हारा रूफ का हाइट है, मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो तुम्हारा रूफ से लेके फ्लोर तक का जो हाइट है, इसका जो डिस्टेंस है, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं, समझना। तुम्हारा कितना 2 पॉइंट कितना है, मैं मान लेता 2.8 मीटर है, इतना तुम्हारा हाइट है। ठीक है, अब तुम इमेजिन करो
2.8 मीटर तुमको लगाना है। तो तुम क्या किया, इसको तुम कितना मीटर वाला बनाए, ये वाला तुम 2.4 मीटर वाला तुम ले आए, ठीक है, ले आए 2.4, थोड़ा छोटा। अब ये जो तुम बोलोगे सर ये तो छोटा है, तो मेरा बड़ा है, अब कैसे सेट होगा? तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा इस तरह बचा है ना बाबू, इसी को तुम क्या करोगे, इसके नीचे सेट कर दोगे। इसको ठोक पीट के क्या करोगे, लकड़ी वाला टुकड़ा तो इसी लकड़ी का टुकड़ा को यहाँ पे लाके लगा दो इसके नीचे। तो जितना एक्स्ट्रा जो कमी था ना, उस कमी को ये दूर कर देगा। उसके बाद तुम सपोर्ट यहाँ पे करो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इससे दो फायदे हुआ, पहला तो तुम इन्वायरमेंट को बचा ली, कैसे, खूटा का इस्तेमाल घट गया, तुम अब क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पिट प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा, ये जो लकड़ी तुम्हारा बर्बाद हो रहा था, इसका भी तुम्हारा क्या किया, इसको भी तुम यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। तो दो चीज तुम कर पाए, पहला तो तुम जंगल को बचाए प्रॉप का इस्तेमाल कम करके, दूसरा नंबर तुम इस लकड़ी को भी तुम इस्तेमाल कर पाए। ये दो कारण से हम लोग पिट प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं मोटा मोटा। ये कोई लिखेगा नहीं डेटा, डेटा जो लंबाई आता है ना अलग अलग आता है ना, तुम लिख सकते हो ऐसे चाहो तो 6 फीट लिख सकते हो, 6 फीट में आता है, 9 फीट का आता है, 12 फीट होता है, 10 फीट का भी आता है ना, ऐसा करके आता है, ये अलग अलग साइज में आता है पिट प्रॉप। तो इस तरह से ये हो गया मोटा मोटी बात। तो मेनली पिट प्रॉप ये होता है, आप कभी न कभी ट्रेनिंग वगैरह किए होंगे कहीं पर, अच्छे से घूमे होगा माइंस में, तो आपको ऐसा सपोर्ट देखने का मौका मिला होगा। कौन सा लड़की, क्या तुम लोग बात कर रहे हो यार, यही सब तुम लोग ध्यान है यार, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। लकड़ी क्या, आज मेला घूम के आया सब लोग। हाँ, ये वाला ना, ये वुडन प्रॉप है, प्रॉप, ये जो आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, प्रॉप है, प्रॉप मतलब खूटा ही है। धोरी खास 6-7 में था, अच्छा अच्छा, धोरी खास में 6-7 में कहा है रे। देखो अब यहाँ पे क्या करते, जो तुम्हारा याद करो, जो तुम लीड लगाते, तुम बोलोगे सर यहाँ पे लीड तो लगाए नहीं, यहाँ तो लीड लगा नहीं। सुनो, अब मत बात करो, मत मैसेज करो, चलो तुम लोग बात का कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो अब लीड कहाँ लगाएंगे, देखो जो लीड तुम्हारा पाटा था ना, वो इस चैनल के ऊपर रहेगा, इसमें तुम लीड लगाओगे। जो तुम लीड लगाओगे ना बाबू, कहाँ रहेगा, लीड इसके ऊपर रहेगा, लीड यहाँ लगाओगे, है ना, ये लीड नहीं है, ये चैनल है, लेकिन लीड इसके ऊपर रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं अलग से यहाँ बना दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो लीड रहेगा ना उसके ऊपर, अगर इसमें बना देंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। लीड इसके ऊपर है, ये लीड है। लीड कहाँ सेट होगा, ये इसके ऊपर सेट होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर सेट होगा, लीड इसके ऊपर सेट होगा। तो इस तरह से तुम्हारा पार्ट हो गया, देख लो। हाँ, इस पे हम लोग बात करेंगे, चैनल को रूप में कैसे फिट करेंगे। अभी तो कोई डेटा नहीं हुआ, अभी मैं बेसिक समझाया, चीज है क्या, मोटा मोटी आपको चीज समझ में आ गई। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको जवाब दो। ये जो सामान क्या है आपको समझ में आया, ये क्या चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीज है, ये समझ में आया, समझ में आया, ओके चलो समझ में आ गया। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे। तो पहला बात देखो, इसमें क्या है, 3 पार्ट में बना हुआ है। ये क्या, एक चैनल ऊपर में लगा होता है, एक होलो पाइप, एक पाइप होता है, ये भी होलो, ये भी पाइप होलो है। इसको बोलते हैं स्टील पाइप, इसको बोलते हैं बॉटम होलो पाइप, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, ये वुड, ये क्या प्रॉप है, ये कौन सा प्रॉप है, ये वुड, ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का है ये ना, लकड़ी का प्रॉप बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी का प्रॉप बना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें सेट करते हैं, नीचे से जितना हाइट से उतना काट के हम लोग सेट करके लगाते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग, अब इसमें सारा जो टेक्निकल डाटा है, टेक्निकल डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिखेंगे, सारा का सारा चीज को लिखेंगे। तुम लोग अभी अगर डायग्राम बना पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कल वीडियो देख के डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है, सारा चीज का नाम लिखना, ताकि तुम इस चीज को समझ पाओगे, है ना। केवल देखो, केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, डायग्राम जब तुम बनाओगे ना हर एक चीज के बारे में, तो तुम्हारा आइडिया हर चीज के बारे में क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला 1 नंबर इसका, ये क्या चीज है, ठीक है, डेफिनेशन तुम बोल सकते, एक तरह से डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन बोलो, या इसका इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है छोटा सा 1 नंबर पॉइंट में। क्या इंट्रोडक्शन इसका भाई, क्या परिचय है, तो लिखो, इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ होलो स्टील पाइप, लिखो ये क्या होता है, लिखो इट इज मेड बाय, किससे बना होता है ये, इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस चीज से,
कॉम्बिनेशन ऑफ, पहला नंबर ए क्या है, सबसे पहले ऊपर में चैनल होता है, चैनल। बी होलो स्टील पाइप, होलो स्टील पाइप। सी नंबर, सी नंबर क्या है, सी नंबर वुडन प्रॉप, वुडन प्रॉप भी होता है ना, वुडन प्रॉप। होलो स्टील पाइप दो है, एक बॉटम है एक टॉप है, तो मैं होलो स्टील पाइप एक ही साथ लिख दिया, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्या, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस, पर्पस वगैरह तुम अपने सोच लेना ना, पर्पस क्या तुम अपने से लिख लेना, क्या हिंदी में लिख लेना अपना समझने के लिए, है ना। बस देखो पर्पस कोई सवाल तो आएगा नहीं कभी एग्जाम में, किसी भी तरह से नहीं आ सकता, बस तुम्हारा सोच है। एक नंबर क्या कि टू रिड्यूस द यूज ऑफ वुडन प्रॉप, पहला तो एक नंबर ही है, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस, रिड्यूस द यूज ऑफ वुडन प्रॉप, यानी लकड़ी का जो वुडन प्रॉप होता है इसका इस्तेमाल को कम करना पर्पस था। दूसरा नंबर इसका क्या था, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा जो वुडन प्रॉप होता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सके, है ना, उसको तुम लिख लेना, ठीक है। जो अनयूजेबल जो वुडन प्रॉप होता है ना उसका भी यूज किया जा सके, ठीक है। दैट इज अ स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, या फिर लिख सकते हो टू यूज ऑफ स्मॉल, स्मॉल लिखे, स्मॉल साइज वुडन प्रॉप। छोटा साइज का स्मॉल प्रॉप को इस्तेमाल करना है, तो दो पर्पस से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दो बेसिक रीजन है, बेसिक सवाल का पार्ट था। हम लोग इस पे सारा स्पेसिफिकेशन पाएंगे जो आप लोगों का सवाल से रिलेटेड है। सवाल नंबर 3 सारा का चीज स्पेसिफिकेशन से बात करेंगे, क्या होता नहीं होता है। तो सबसे पहले चैनल के बारे में बात करेंगे, चैनल, चैनल के बारे में बात करेंगे। CHANNEL होगा, माफ करना, चैनल का स्पेलिंग यही लिखा हुआ बुक यहाँ पे, CHANNEL, है ना। तुम लोग भी चेक कर लेना यार एक बार, ठीक है, पता नहीं, ठीक है, चलो इसको देख लेना। चैनल, इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ, चैनल जो हम इस्तेमाल करते हैं लंबाई कितना होगा, होता है मिनिमम 50 सेंटीमीटर, कितना था, 50 सेंटीमीटर का ही आता है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, किसको, इसको कैसा लगा, इसका कैसा, तुम जो सवाल बोला है सर कैसा फिक्स होगा, फिर देखो इसमें क्या होता है ना, एक पिन लगा होता है, पिन, पिन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ये क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड, देखो इसका सबसे बड़ा बात क्या है, इट इज फिक्स्ड बाय अ पिन, पिन द्वारा फिक्स रहता है, कहां पे, ओवर द स्टील प्रॉप, ओवर द स्टील प्रॉप, स्टील प्रॉप के ऊपर, स्टील प्रॉप के ऊपर क्या होता है, एक पिन से फिक्स होता है, जिसके कारण फायदा क्या होता है, सो इट कैन रोटेट, इट कैन रोटेट, ठीक है, इट कैन रोटेट एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल में ना घूम सकता है। देखो जैसे मान लो ये मेरा पाइप है, इसके ऊपर एक पिन लगा के हम चैनल को सेट किए, है ना, ये चैनल ऐसे सेट किया हुआ है, तो ये जब एक पिन के सहारे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, तो जब तुम चैनल को पिन के सहारे इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये आसानी से रोटेशन करेगा, है ना। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, आसानी से घूमना स्टार्ट करेगा, घूमने स्टार्टिंग कर देगा, क्योंकि पिन के सहारा है, तो इसको तुम कोई भी एंगल पे लगा के घुमा सकते हो, ठीक है। अच्छा, लकड़ी बोल रहे हो, चलो कोई नहीं। सर लाइट बोर्ड में कम लग रहा है, तो पहले का ही नहीं बोल रहा, कब से हम भी सोच रहे कि तुम लोग कब बोलेगा लाइट बढ़ाइए, पैसा लगा यार लाइट सब में, बोलोगे तब ना बढ़ाया जाएगा। रुको इस थोड़ा कैमरा को साफ कर देता हूं, ठीक है। चलो क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सारा का सारा टॉपिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हो गया ये चैनल के बारे में। यहां तक किसी को कोई डाउट, बहुत सिंपल पॉइंट था, अब थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे। इसके बाद जितना भी टॉपिक होगा वो थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में सारा चीज पढ़ेंगे। देखो ये हो गया पीठ पूर्व, यहां तक समझ में आया, है ना, बहुत कछुआ जैसा स्पीड हो गया हम लोगों का। और स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, एक दो क्लास आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है, उसके बाद हम लोग फिर पिकअप पकड़ लेते हैं, है ना। बी में लिखे क्या है सर, बी में लिखा गया है इट इज फिक्स्ड बाय ए पिन ओवर द स्टील प्रॉप। जो स्टील प्रॉप देखे थे ना उसके ऊपर क्या होता है, एक पिन द्वारा इसको क्या कहता है, फिक्स किया जाता है ना। स्टील पाइप में एक पिन के जरिए इसको क्या कहता है, फिक्स किया जाता है,
और क्या होता है सो, जिसके कारण क्या होता है इट कैन रोटेट, ठीक है, इट कैन मूव, ठीक है, एट एनी एंगल, किसी भी दिशा में क्या होता है मूव कर सकता है। समझ में आता है अच्छे से? डेफिनेशन क्या लिखे हैं सर? अरे डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा है, सिंपल एक तो बात लिखा गया, इसका इंट्रोडक्शन है, ये क्या है, इट इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किससे बना है, चैनल से बना है, कॉमा होलो स्टील पाइप से बना है और वुडन प्रॉप से बनता है। जब भी कभी तुम इसको लगाओगे ना तो आपको ये तीन चीज चाहिए, तीन चीज का कॉम्बिनेशन से ही ये बनेगा, ठीक है, ये तीन चीज चाहिए, तीनों से कॉम्बिनेशन। एक बार मैं पढ़ देता हूं, देखो पहला पिट प्रॉप के बारे में डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन क्या है, इट इज मेड बाय ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल, होलो स्टील पाइप और वुडन प्रॉप, ये तीन चीज चाहिए अगर जहां पर पिट प्रॉप लगाना है तो, और तीन चीज के सहारा से ही पूरा रहता है, तीन पार्ट में डिवाइड है। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो हम लोग जानते हैं क्या, जैसे कोई भी जो पक्षी होता है उसका क्या सिर धड़ पूछ, हम लोग जानते हैं ना, सिर धड़ पूछ, क्यों? सिर घूम सकता है, धड़ का पार्ट घूम सकता है और पूछ घूम सकता है उसको। उसी तरह स्टील प्रॉप का तीन पार्ट, ऊपर में चैनल रोटेट कर सकता है, स्टील प्रॉप अलग है और वुड अलग है। जब तुम इसको आसानी से तोड़ोगे ना तो तीन हिस्सा में टूटेगा आसानी से, ठीक है। तो उसी तरह इसका चैनल, होलो स्टील पाइप और वुडन प्रॉप तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस मेन सिंपल है कि टू रिड्यूस द यूज ऑफ वुडन प्रॉप, वुडन प्रॉप का इस्तेमाल कम करना है, स्मॉल साइज का वुडन प्रॉप जो होता है उसको इस्तेमाल कर लेना है, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन बढ़ा और ये इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? इसका लंबाई होता है 50 सेंटीमीटर का और फिक्स किया था पिन के जरिए स्टील प्रॉप के ऊपर। ये चलो अब ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, ये पिन द्वारा फिक्स होता है चैनल और ये किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता है। ये मोटा मोटी बात हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बाकी चीज के ऊपर पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या, स्टील प्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जो आप स्टील प्रॉप देखिए उसके बारे में, ठीक है। ठीक है, स्टील प्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा चौथा नंबर सवाल आएगा, चौथा नंबर पॉइंट नंबर 4, ओके, पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। क्या है जो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब जो मिडल पॉइंट था, ठीक है, स्टील पाइप, होलो स्टील पाइप, स्टील पाइप, ठीक है। ये कौन सा होलो स्टील पाइप? ऊपर वाला, अपर पार्ट का हम लोग बात करें, अपर, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? अपर पार्ट का बात कर, ऊपर वाला। समझ में आ गया होगा, दो पार्ट है, नीचे बॉटम एंड अपर है, तो अपर वाला पार्ट का पहले बार में लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसका, ठीक है, जो टॉप सेक्शन का जो लेंथ होता है ना, इसका लेंथ जो होता है, इसका लेंथ, इसको लेंथ होता है ना, लेंथ तो वेरी करता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो होता है आपको मैंने बताया था ना, 6 से 18 1.8 मीटर, मिनिमम 1.8 मीटर का साइज का आता है, 6 फीट का आता है, मिनिमम 6 फीट का मिलता है, 6 फीट, ठीक है। ब्रैकेट में आप कितना लिख सकते हैं, 1.8 मीटर, इतना मिनिमम मिलता है। इसके बाद हर साइज का मिलता है, 6 फीट, 8 फीट, मैंने बताया 8 फीट का भी आता है ना, मेरा माइंस में एक्चुअली मैं देखा हूं, 10 फीट का भी मिलता है, 9 फीट का भी मिलता है, हर एक फीट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। 12 फीट का भी मिलता है, आता है, तो हर तरह का मिलता है, इसलिए इस पे ये। दूसरा इसका क्या होता है, इसमें आपका इसका डाया कितना होगा, इसका डाया, क्योंकि कोई भी अगर सिलेंड्रिकल चीज में दो ही चीज हो सकता है, एक उसका डाया होगा और एक उसका लंबाई होगा। इसका डाया कितना होता है, तो डाया इसका होता है कितना, 100 mm, 100 मिलीमीटर, ठीक है। जैसे आपसे कोई कभी इंटरव्यू में गया और पूछ दिया, क्या इंटरव्यू में पूछ दिया, बोला कि एक होलो पाइप का आप लिखते हो, आप उसका एक डेटा लिखते हो, लंबाई चौड़ाई काहे नहीं लिखते हो, क्योंकि सर्कुलर शेप है, और जब कोई सर्कुलर बॉडी हो तो उसमें केवल क्या होता है, डाया होता है, और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इधर बोलो 100 mm या फिर 100 mm इसको बोलो, दोनों के आपस में बराबर है, इसमें क्या होगा, केवल डाया होता है, ठीक है, दो चीज। अब पहला हो गया स्टील पाइप के बारे में। तो नेक्स्ट दूसरा, अब बॉटम सेक्शन का क्या लंबाई होगा, ये तो टॉप वाला हो गया ना, बॉटम वाला का देखते हैं, 5वां नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट क्या है, होलो स्टील पाइप। अब किसके बारे में बात करेंगे, बॉटम वाला का, बॉटम सेक्शन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कि नया कलम है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अब इसमें भी लंबाई होगा, तो इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ, इसका लंबाई उससे बहुत कम, मात्र 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का ही आता है, ठीक है। और इसका डाया कितना होता है, इसमें भी डाया होगा, तो उससे इसका डाया ज्यादा होता है। अब देखिए कि नहीं बाबू, देखो अभी जो डायग्राम में बनाया था, तो दो पार्ट था ना, एक ये वाला था और एक ये वाला था, तो इसका ये वाला में इसका बारे में यहां लिखा हुआ है, इसके बारे में यहां लिखा हुआ, ठीक है ना, ये वाला,
तो इसका डाया कितना होगा, इसका डाया कितना हो जाएगा आपका 125 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर इसका डाया होता है। ठीक है, ये 3 डेटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या होता है, डाया हो गया। अब इसमें सबसे आखिरी पार्ट, ठीक है, 5वां नंबर 6ठा नंबर पॉइंट, जो नीचे हम लोग प्रॉप लगा रहे हैं। तो ऊपर वाला हम लोग चैनल के बारे में जान लिए, चैनल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में जान गए, इसके बारे में जान गए। अब नीचे सबसे नीचे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वुडन प्रॉप लगा रहे हैं ना, यानी 6 नंबर पॉइंट वुडन प्रॉप, जो आप नीचे सेट कर रहे हो। वुडन प्रॉप कहां लगा रहे हैं हम लोग, सबसे बॉटम में होता है, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होता है, तो ये लेंथ आप अपने हिसाब से साइज के अनुसार इस्तेमाल करते हो, ये वेरी करेगा, है ना, जिस हिसाब से आपका रूफ का हाइट रहेगा उस हिसाब से। तो लेंथ कितना होता है, अमूमन जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग 0.5 टू 1.25 मीटर पे मोर स्टेबिलिटी मिलता है, 1.25 मीटर पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है इस, ठीक है। और ठीक है, इसका डाया कितना देना होता है, डाया, तो देखो इसका डाया कितना होगा, तो देखो अगर आपका ये वाला अगर 125 मिलीमीटर है और इसके साथ आप फिक्स करना चाहते हो, तो अबाउट लगभग आपको 125 मिलीमीटर ही देना होगा, तब ना इसमें जाएगा ये वाला। देखो अगर ये वाला सेक्शन का इसका डाया आपका 125 मिलीमीटर, तब 125 मिलीमीटर होगा लगभग, तब ना इसके अंदर फिक्स होगा ये। तो लगभग 125 मिलीमीटर ही इसका डाया होता है, ताकि इसके अंदर ये सेट हो सके। तो ये मोटा मोटी होता है। और सबसे जो सवाल, एक चीज तुम्हारा मन में आ ही रहा होगा, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जो कि हम पहले भी पढ़ाए, आप लोग क्लास में याद होगा। तो इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी, तो ये कितना लोड लेता है, किस तरह का लोड ले सकता है, ये तो आपको याद होगा, मैंने बताया है। और इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना, 10 से 15 टन होता है। एक बात आप याद करो, देखो इसमें एक चीज फायदा क्या हो गया, देखो इसमें बोलते हैं ना आम काम गुठली वाला दाव, कैसे इसमें हो रहा है। देखो सबसे पहले बात, जो लकड़ी का खर्चा तुम एक बार जो बर्बाद हो रहा उसको तुम बचा लिए, इसी को बार बार लगाओ, है ना, इसको खोल के तुम कहीं लगाओ, टूटने फूटने का डर है नहीं। लकड़ी का क्षमता कितना था, मात्र 6 से 8 टन का था, इसका कितना देखो, इसका दोगुना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट है, यानी कम खर्च में तुम ज्यादा अपना तुम वहां से तुम क्या कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट को गेन कर सकते हो। तो एक तरह से बहुत अच्छा रिलायबल सपोर्ट है, भरोसेमंद है, और साथ ही साथ क्या है, कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग पिट प्रॉप का इस्तेमाल जो है, प्रचलन जो है बढ़ा है। लेकिन बहुत माइंस में अभी भी देखता हूँ कि इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं होता है। ठीक है, जहां लोकेशन वगैरह क्या आपको पता है, लोकेशन कहाँ लगाते हैं इसको हम लोग, लोकेशन में भी आप इसको चाहो तो 8वां पॉइंट में डाल सकते हो। इसको जहां पर तुम प्रॉप सपोर्ट लगाते हो ना, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। वैसे मैंने क्लास में एक बार बताया है, आपको शायद याद होगा, कि हर जगह जैसे आपका लोकेशन में आप डाल सकते हो, क्या बोले सर लोकेशन क्या क्या डालेंगे हम लोग, 8वां पॉइंट में ना आप लोकेशन लिख सकते हो, कहाँ का हम लोग लगाते हैं इसको। लोकेशन में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे रोडवे हो गया, है ना, रोडवे में लगाते हैं आप लोग, रोडवे हो गया, रोडवे फेस के पास आप लगा सकते हो चाहो तो, है ना। इस तरह से बहुत जगह है, रोडवे फेस, ये सब जगह लगाया जा सकता है। जहां पर आप स्टील प्रॉप वुडन प्रॉप लगाते हो, सब जगह इसका सपोर्ट किया जा सकता है, सारा जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो मोटा मोटी कुछ बात रहा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पॉइंट रहा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका कॉपी में एक जगह लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आसानी से आप याद कर पाओगे, इसलिए मैंने सारा चीज को एक जगह लिखा दिया। सर अगर प्रेशर आएगा तो पता नहीं, इसीलिए इसको हम लोग गोफेज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रेशर को ना नहीं बताएगा, ये लोड ले सकता है केवल, है ना, ये लोड ले सकता है, प्रेशर को ये नहीं बता पाएगा। तो ये इसके बारे में, इसलिए हम लोग गोफेज का इस्तेमाल करेंगे, इसको गोफेज में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिलेगा, जैसे आपने यहाँ पे वुडन लगा कर रखा है, जो चैनल है ना, इस समय थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलेगा, पूरा पूरी नहीं मिलेगा। जो देखो ये जो आपका चैनल है ना, इसको सेट कैसे करेंगे, जो जैसे चैनल का पार्ट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट आपका होलो पाइप हो गया, तो जो हम लोग प्रॉप लाए ना, प्रॉप को हम लोग काट के क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इससे थोड़ा कम साइज के, खोखला है ना, खोखला है, मतलब तुम समझ लो एक तरह खोखला पार्ट है। तो खोखला पार्ट में क्या करें, इसको लाके ऐसे सेट कर देंगे नीचे से, इसको नीचे से करें सेट कर देंगे यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, ठोक देंगे कोई चीज से, है ना, हम्बर उम्बर से ठोक देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डाया सेम नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हूं मैंने, अबाउट लिखा है ना, अबाउट का मतलब क्या था, लगभग, है ना, सेम लिखे, देखो तो लिखिए 125 mm लगभग होता है, लगभग, और लेस तुम बोल सकते हो, लगभग का मतलब यहाँ पे क्या, लेस, थोड़ा सा कम होता है ना, ये मैंने कहा। ठीक है, बहुत सारा माइंस मिलता है। चलो हो गया मोटा मोटी सारा चीज सवाल, और किसी का है,
चिरी मिरी में होता है, बहुत सारा जगह होता है इस्तेमाल होता है। हम लोगों माइंस में भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जरूर अब आने वाला टाइम में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस सब चीज पे भी प्रचलन बढ़ाइए। पता नहीं कहा इस सब चीज को हटा दिया, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। जनरल शिफ्ट का ओवरमैन जो होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना। जो हमारे पास सामान है ना बाबू, उससे बहुत बढ़िया चीज बनाया जा सकता है। मैंने माइंस में देखा, रिसोर्स की कमी नहीं है, सबसे बड़ा कमी पता है कि मेंटेलिटी की है, लोगों की सोच की कमी होती है। मैं तो देखा हूं ऐसा, लोग देखो, और सोच की भी कमी नहीं है, पता नहीं क्या मतलब उस कंडीशन में जाने के बाद किस तरह की स्थिति बन जाता है, क्या होता है मालूम नहीं। हमको लगता है थोड़ा प्रेशर वगैरह भी होता है काम को लेकर, क्या है ना, क्या रीजन है समझ सब पर सिर्फ प्रोडक्ट। एक्चुअली बात है ना, मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत गलती है, मैं नोटिस करते हैं भी कि और प्रोडक्शन मतलब देखो एक चीज क्या हुआ ना, जैसे मान लो कोई टीम आई, ठीक है, कोई अच्छा प्रदर्शन किया, उसको शाबाशी नहीं मिलता, लेकिन वही कोई 100 गाड़ी 200 गाड़ी एक्स्ट्रा 50 गाड़ी प्रोडक्शन कर दे, उसको शाबाशी मिलता है। तो मैनेजमेंट को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो आदमी माइंस को बेहतर बनाया, सुंदर सजा के रखा है, जो उसी चीज को बढ़िया से इस्तेमाल किया, उसको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं। तो मैनेजमेंट की ओर से कहीं ना कहीं कमी रहता है, केवल सबको प्रोडक्शन दिखता है कि हाँ अरे 20 गाड़ी ज्यादा प्रोडक्शन की 10 गाड़ी, ये नहीं होता है। उसके साथ वो कितना सेफ्टी के साथ वो रिस्क लिया, आप इस चीज को भी कैलकुलेट कीजिए। केवल मतलब मेरा ही अपना सोच है ना, बाकी पता नहीं सर अपने मैनेजमेंट के तो लोग बहुत ऊपर होते हैं, है ना, तो उन लोग का अपना थिंकिंग क्या है, उन लोग को तो कुछ और ही चलता है। लेकिन मेरी अपनी सोच है क्या, आप अगर कहीं पर प्रोडक्शन को टारगेट देख रहे हो, तो देख रहे हो कि ज्यादा गाड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, तो आप ये भी नोटिस करो कि किस किस प्राइस पे उस प्रोडक्शन को अचीव किया है, कितना वो रिस्क लिया, आप इस चीज को जरूर जानो। चलो ये हो गया मेरा। इसके बाद अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉप विड्रॉल मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर चेन मशीन। इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और नहीं तो पहले एक काम करें, पहले वुडन कॉक सपोर्ट को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बाद सिल्वेस्टर चेन मशीन को बस चर्चा करेंगे। तो पहले काम करते एक और टॉपिक पढ़ते, वुडन कॉक सपोर्ट, ठीक है, वुडन कॉक सपोर्ट जल्दी लिखिए, यानी कितना होगा, तीसरा नंबर होगा ना ये, वुडन कॉक सपोर्ट, वुडन कॉक सपोर्ट। तो सपोर्ट का ये जो तीसरा पार्ट पढ़ रहे वुडन कॉक सपोर्ट, ये भी बहुत बेहतरीन तरह का सपोर्ट है और काफी भरोसेमंद है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग इसको कहीं ना कहीं माइंस में जरूर देखोगे। अब सवाल है सर ये दिखता कैसे, जो आप बार बार बोल रहे, देखो ये दिखता कुछ इस तरह से, आप माइंस जाते हो ना, मैं इसको साइड में बनाता हूँ ना, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, बीच में बना के फिर मिटा देंगे। देखो ये दिखता कैसा, ये ऐसा दिखता है। आप कहीं ना कहीं माइंस में जब ट्रेनिंग करते हुए, तो आपको इस तरह का सपोर्ट देखने का मौका मिला होगा, है ना, इस तरह से एक लकड़ी का आप ऐसा सपोर्ट देखोगे ना, ऐसा सपोर्ट देखोगे, याद होगा ना बाबू, ऐसा सपोर्ट मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, आप सबको ध्यान में आ गया होगा कि हाँ सर हम ट्रेनिंग में जरूर ऐसा सपोर्ट देखें। हर एक बच्चा, कोई भी माइंस में ट्रेनिंग किया वो ये चीज को जरूर देखा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं देखा होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये फ्लोर आपका हो गया, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सपोर्ट को लगाते हैं, है ना। ये क्या है, ये आप अच्छा सा डायग्राम बनाना ताकि आपका सपोर्ट दिखे कि हाँ आपका सपोर्ट है। मैं डैशबोर्ड में बना रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और हिलने डुलने का दिक्कत है, इसलिए आप अच्छा से इसको बनाना, ठीक है। ये होता है, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे ना कॉर्नर में प्रॉप लगा होता है, इस तरह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, खूटा लगा होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर प्रॉप कहेंगे, इस तरह खूटा लगा होता है। इस तरह क्या होता है, यहाँ पे खूटा लगा होता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इस तरह कॉर्नर प्रॉप यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर, मैं एक ही साइड मिटा के मैं बना रहा हूँ, है ना, आप लोग अपना बना लेना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया। इस तरह कॉर्नर प्रॉप होता है ना। ये तो ये वाला क्या है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉगिंग मेंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉगिंग मेंबर, COGGING, फॉगिंग मेंबर, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये वही वुडन प्रॉप है, प्रॉप फूटा है क्या वो, ये वुडन प्रॉप है, वुडन प्रॉप, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटी। तो इसी के बारे में हम लोग सारा का सारा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या होता नहीं होता, कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या तरीका है इसको लगाने के पीछे, ये सारा चीज को हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, जहां पर भी तुम लकड़ी का सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट लगाओ, जमीन को पूरा ठोस जमीन, सॉलिड जमीन होना चाहिए, और नहीं है तो तुमको इसके नीचे भी क्या करना होगा, वो बेस प्लेट वाला जो चीज है ना, इस प्रोप के नीचे बेस प्लेट लगाना होगा। ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे करके बात करेंगे, नहीं होगा सारा चीज पे देखेंगे, ठीक है।
इसमें गड़बड़ हो गई यार। हो गया, जल्दी नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैं कुछ कुछ थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। 1